बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा, इससे पहले दारुल देवबंद में दाखिले के मुतल्लिक मैंने बहुत सी तफसीलात अर्ज़ की हैं और इसी तरह एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बतलाया था कि पर्चा कैसे हल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत तवज्जो के साथ देखा, सुना और समझा। आप में से बाद लोगों की तरफ से ये दरख्वास्त थी कि आप हमें पर्चा लिख कर बतला दें कि किस तरीके से लिखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ बोल के आपको बतलाया गया है, लिखा नहीं गया। तो आज आपकी इस वीडियो में आपके लिए उस पर्चे को लिख के दिखलाया जाएगा कि पर्चा कैसे शुरू करना है, कहाँ उन्वानात लगाने हैं, झेली उन्वान कैसे लिखना है, हाशिया कैसे छोड़ना है। ये सारी ही तफसीलात आपको लिखित तौर पे दिखलाई जाएंगी। तो आप जरा वीडियो को स्किप न करें, तवज्जो और इत्मीनान के साथ सुनें। सबसे पहले कुछ बातें जो पर्चा लिखने से पहले ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको समझा दूं, फिर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखलाया जाएगा पर्चा लिख के कि किस तरह से आपको पर्चा लिखना है। तो आप अगर इसी तरह पर्चा लिखेंगे तो उससे पर्चे की खूबसूरती बढ़ जाती है और मुंतहिन की निगाह में आपका पर्चा अट्रैक्ट होता है, जाज़िबे नज़र होता है, जिसकी वजह से आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए दाखिले को आसान फरमाए। तो आप हजरात तवज्जो के साथ वीडियो को देखें, बिल्कुल स्किप न करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इम्तिहान हाल में जाने से पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अपनी थकन को दूर रखिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रात रात भर पढ़ते हैं और सुबह के वक्त उनका जहन, उनका जिस्म दोनों बोझल हो जाता है और वो पर्चा लिखने के वक्त उनको नींद आती रहती है, समझ में नहीं आता है मुझे क्या लिखना है और उल्टी सीधी चीजें लिख के चले आते हैं। तो याद होने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद ऐसे लोगों का पर्चा खराब होता है। तो आप बहुत ज्यादा देर रात तक ना जगें। जिस रात पर्चा है उस रात जरूर नींद अपनी पूरी कर लें कि सुबह में जहन बिल्कुल फ्रेश रहे। इसी तरह आप इम्तिहान हाल में जाने से पहले अपना जो स्लिप है, जिसको एडमिट कार्ड कहते हैं, अपना एडमिट कार्ड सही तरीके से तैयार रखें। ऐसा ना हो कि आप उसको कहीं ऐसी जगह रख दें या फाड़ वड़ के उसको खराब कर दें, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि आपका जो एडमिट कार्ड है इसी के जरिए से आपको एंट्री मिलेगी। इसी तरह एक चीज का और ध्यान रखें कि आप जब इम्तिहान के लिए आए हैं तो बाहर की जो खाने की चीजें हैं वो बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें, बक़दरे ज़रूरत खाने की चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट की चीज़ें बहरहाल मिलावटी होती हैं और उनके खाने से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो सेहत खराब हो जाएगी तो उसका असर आपके जहन पे पड़ेगा और जो चीज़ें याद भी होंगी उसको लिखने में भी आपके लिए दुश्वारी हो जाएगी। इसी तरह इम्तिहान हाल में जाने से पहले आप अपने पेन, पेंसिल और रेजर, जो कुछ भी चीजें होती हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख लें और अपना एडमिट कार्ड रख लें। और दूसरा काम ये करें कि आप नवाफिल का एहतमाम करें। जाने से पहले कम से कम 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके जाए कि अल्लाह जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ और जो कुछ भी पर्चे के अंदर आए उन सब में मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दीजिए और मेरे दाखिले को आसान फरमाइए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद हैं। तो आप अपने लिए दुआ करके जाइए। इसी तरह आप अगर घड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि स्मार्ट वॉच लेकर ना जाएं और सादी घड़ी जिसमें सिर्फ टाइमिंग दिखाता है वो सादी घड़ी आप लेके जा सकते हैं। और अगर नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल फोन, इसी तरह एयरपॉड जो ब्लूटूथ वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई भी चीज आप लेके ना जाएं। और आप अपनी वज़ाक़ता सही रख के जाएं, दाढ़ी वगैरह आपकी कटी ना हो। अगर दाढ़ी कटी हुई है तो इम्तिहान हाल से उठाया जा सकता है आपको। तो दाढ़ी आपकी कम से कम 1 मुश्त होनी चाहिए, 1 मुश्त से कम दाढ़ी ना हो, वरना इम्तिहान से ही आपको उठा दिया जाएगा। अब आप जानिए कि इम्तिहान हाल में जब आप पहुंचेंगे तब क्या करना है। इम्तिहान हाल में पहुंचने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि जब तक आपको पर्चा ना मिले
तब तक आप बैठ के इधर उधर मत देखिए। उस वक्त आप दरूद शरीफ पढ़िए, रब्बि इश्रह ली सदरी पढ़िए, अल्लाह का जिक्र करिए, अल्लाह से लौ लगाइए कि अल्लाह तबारक ताला जो पर्चा मिलने वाला है उसमें मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे। इसी तरह इम्तिहान हाल में आप अपने टाइम से पहुंच जाइए। जो आपकी नशिस्त है, जिस जगह आपको बैठना है, वो जहां चार्ट लगा होगा, चार्ट को देख के पहले आप पहुंच जाइए। ऐसा ना हो कि आप देर करें और फिर घंटा लग जाए और आप अंदर एंट्री ना कर पाए। तो पहले से अपनी तैयारी इन सब चीजों की कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आपको सवाल का पर्चा मिले तब क्या करना है कि पहले उस पर्चे को कायदे से पढ़ना है, नीचे से ऊपर तक देखना है कि उसमें से कौन कौन से सवाल मुझे समझ में आ रहे हैं। इत्मीनान के साथ 10-15 मिनट में पर्चे को कायदे से एक एक जुज़िये को पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर जो आपको सवाल उसमें सबसे अच्छा याद हो, सबसे पहले उस सवाल को लिखिए। ऐसा नहीं है कि एक तरतीब से लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको 5 सवाल में से तीसरा सवाल अच्छा याद है, चौथा अच्छा याद है, पांचवा अच्छा याद है, जो भी अच्छा याद हो उसको पहले लिखें। इसी तरह याद रखें किसी और की जगह पर्चा ना दें, वरना आप पकड़े जाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। और जो आपको कॉपी मिले उस कॉपी के ऊपर एक स्लिप चिपका रहता है, कभी रेड कलर का, कभी ग्रीन, कभी येलो, यानी किसी कलर का एक स्लिप चिपका होगा। उसी स्लिप पे आपको अपना नाम लिखना है। वो स्लिप आपके नाम के साथ दफ्तर से फाड़ ली जाती है, फिर वहां एक कोड डाला जाता है। उस कोड के साथ कॉपियां जांच होने जाती हैं, यानी मुंतहिन को ये पता नहीं है कि ये किस बच्चे की कॉपी है। उस स्लिप के अलावा अगर आपने कहीं पूरे कॉपी में अपना नाम लिख दिया या कोई ऐसी अलामत बना दी जिससे आपकी पहचान होती है, तो फिर आपका पर्चा सुख्त कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी रद्द कर दी जाएगी और आप फेल हो जाएंगे, चाहे आपने कितना ही अच्छा पर्चा क्यों न किया हो। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पर्चे में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है, ना अपना नाम लिखना है कॉपी के अंदर, और सिर्फ उसी स्लिप पे, जो कॉपी के ऊपर स्लिप लगी होगी, उसी स्लिप पे अपना नाम और जो कुछ भी लिखने को उसमें लिखा होगा वो लिखिएगा। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अब पर्चा कैसे करना है इसको जान लीजिए कि पर्चे में आप ध्यान ये रखिए कि 2 कलर का पेन लेके आना है, एक तो नीला और एक काला। इसके अलावा कोई दूसरा पेन इस्तेमाल ना करिए। बहुत से बच्चे रेड कलर का भी पेन लाते हैं जिससे एराब वगैरह लगाते हैं खूबसूरती के लिए, ऐसा मत करिए। पर्चे में रेड पेन तो बिल्कुल कॉपी के अंदर इस्तेमाल ना करिए आप पेपर देते हुए, और दूसरे कलर के भी पेन की जरूरत नहीं है। आप नीले और काले 2 कलर का ही पेन लाइए। नीले पेन से आप इबारतें लिखिए और काले पेन से एराब लगा दीजिए, उससे इबारत जाहिर हो जाएगी। तो अब आपको लिख के दिखलाया जा रहा है कि कैसे आपको इबारत लिखनी है, हेडिंग कैसे लगानी है, एराब कैसे लगाना है। एक सवाल आपके सामने, उसके अंदर जो जुजियात हैं उनको बतलाया जाता है कैसे कैसे आपको करना है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर आपको दिखलाया जाता है ये पर्चा करके और हल करके। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। दारुल उलूम में दाखिले और इस तरह हिंदुस्तान के दीगर बड़े मदारिस के दाखिले के मुताल्लिक मैं तफसीलात ऐसे ही बतलाता रहता हूं। तो इन तफसीलात को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। तो अब हम आते हैं और स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि पर्चा कैसे हल करना है। तो अब हम लिख के देखते हैं कि कैसे लिखना है। जैसे देखिए ये आपको एक कॉपी नजर आ रही है। आपको जो कॉपी मिलेगी वो इतनी छोटी नहीं होगी, थोड़ी वो बड़ी होगी, चौड़ाई में होगी। तो जो बड़ी कॉपी होगी उसमें आपको क्या करना है कि दाहिने तरफ ऐसे 1 इंच पटरी लेके जाइए इस साइज की, और उसी को नाप के 1 इंच पटरी के बराबर आप ऐसे जगह छोड़ दीजिए और ऐसे काले पेन से लाइनिंग बना लीजिए। ऐसे लाइन खींच लीजिए, एक लाइन, या पेंसिल लेके जाइए, पेंसिल से खींच लीजिए और फिर उसी से सटा के हल्का सा एक लाइन और खींच लीजिए। ये हो गई लाइनिंग आपकी। इसी तरह बाईं तरफ भी पूरे इतनी बड़ी नहीं लाइन खींचनी है, इसके आधा हाफ कर लेना है और इसके आधे के बराबर लाइन खींच लीजिए। बाईं तरफ भी ऐसे एक लाइन भी काफी है, 2 भी खींच सकते हैं। अब आपको सवाल लिखना है। तो अब आप देखिए कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपको जो सवाल पर्चे में मिले हैं उसमें से 3, 4, 5 सवाल जो भी हैं
आपको उसमें से सबसे अच्छा जो याद है वो सबसे पहले लिखिए। तो अगर सबसे अच्छा याद आपको 5वां सवाल है या चौथा सवाल है तो आप सबसे पहले उसी को लिखिए। और सबसे शुरू में क्या करेंगे, तो सबसे शुरू में आप लिखिए पहले खुतबा लिख दीजिए छोटा सा, तो एक छोटा सा मुख्तसर सा खुतबा लिख दीजिए आप। अब इसके बाद जब आपको लिखना होगा तो मान लीजिए आपको चौथा सवाल सबसे अच्छा याद है, तो चौथे सवाल को जो आपको लिखना है, तो जो सवाल आप लिखने जा रहे हैं वो पर्चे का एतबार होगा। पर्चे में अगर दूसरा सवाल है तो दूसरा लिखिए, तीसरा है तीसरा, चौथा है तो चौथा। अब उसको एक मरकजी उन्वान दीजिए, जैसे बीच में लिखिए, ऐसे उसको लिखिए अल जवाब अनिस सवाल राबे, यानी चौथा सवाल। तीसरा लिख रहे हैं तो इसकी जगह अस-सालिस लिख दीजिए, अल जवाब अनिस सवाल सालिस। दूसरा लिख रहे हैं तो अल जवाब अनिस सवाल सानी। पहला लिख रहे हैं तो अल जवाब अनिस सवाल अव्वल। तो जो भी लिख रहे हैं उसी एतबार से उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद जो काम है वो काम क्या है कि इबारत पर एराब लगाना होता है। तो इबारत पर जो एराब लगाना है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि उससे पहले एक छोटा सा ज़ेली उन्वान डालते हैं। ये लिख दिया आपने, तश्कील इबारा, यानी इबारत के ऊपर एराब लगा रहे हैं। अब फिर आप इबारत लिखिए, इबारत के ऊपर जो एराब है वो लगाइए। इबारत का एराब लगाने के बाद आपसे कहा जाएगा तर्जमा करने को। तो तर्जमे का हेडिंग कैसे जानेंगे, दो तरीके से डाल सकते हैं। सिर्फ आप लिख सकते हैं अत-तर्जमा, ऐसे भी तर्जमतुल इबारा, अत-तर्जमतुल उर्दिया भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ अत-तर्जमा भी डाल दें तो काम चल जाएगा, तर्जमतुल इबारा डाल दें तो भी काम चल जाएगा। फिर इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप मतलब लिखिए। तो आप लिखिए, दोनों ही तरीके मैं आपको बतला रहा हूं, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से लिख दीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से एक लिखिएगा, दोनों मत लिख दीजिएगा। अब आपसे अगर कोई सवाल ऐसा पूछा जाए जिसमें ये कहा जाए कि फला कौल की मुराद भी लिखिए, तो उसकी हेडिंग भी आप अलग से डालिएगा। ये सिर्फ बीच में डालना है, बाकी ये सब चीजें ऐसे साइड में लिखनी है और उसके बाद उसकी वजाहत शुरू करनी है। तो मान लीजिए मुराद पूछी गई तो आप लिखिए बयानुल मुरादी बिकौलिही, यानी मुसन्निफ का जो कौल होगा उसकी मुराद। उसके बाद ऐसे दो कामा लगाइए, थोड़ी सी इबारत लिख के, जो भी इबारत हो उसके बाद इला आखिरी ही करके फिर ऐसे कामा लगा दीजिए। यानी आप उसी इबारत की वजाहत कर रहे हैं, जहां तक की इबारत की वजाहत करें उतनी इबारत लिख के अलिफ लाम और खा ऐसे बना दें इलह, और इसके बाद नीचे उसकी वजाहत कर दें। अगर इख्तलाफ अइम्मा लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखिए, यानी इख्तलाफ जो है उसको दलील के साथ लिख रहे हैं। अगर ऐसा पर्चा आप दे रहे हैं जिसमें लुग़वी सरफी तहकीक वगैरह पूछा गया है तो उसको कैसे लिखेंगे, तहकीकुल कलिमाती मखतूता। उस पर पहले से खत खींचा रहता है कि इन चीजों की क्या करिए, आप वजाहत करिए। तो मखतूता अगर लुगतन पूछा गया है तो आगे लिख दीजिए लुगतन। सर्फ नौ भी पूछा गया है तो लुगतन, उसके बाद कामा दे दीजिए, फिर लिखिए सर्फन। फिर नहव भी पूछा गया तो कामा दे दीजिए और लिखिए नहवन, और आगे ऐसे दो बिंदी लगा दीजिए। फिर उसके नीचे आप वो कलिमात लिखिए जिनका आपको लिखना है, और उन कलिमात को लिख के फिर उसके आगे उसकी लुग़वी सरफी तहकीक वगैरह जो कुछ भी है वो लिखिए। इस तरीके से आप पर्चे में हेडिंग डालिए। अब एक दो बातें मैं खास तौर से आपको बता दूं कि अगर आपको लुग़वी सरफी तहकीक पूछी जाए तो क्या लिखना होता है। लुग़वी तहकीक के अंदर कलिमा का माना लिखना होता है और मादा लिखना होता है कि वो हरफे असली में कौन से मादे से है, उसका माना और मादा। अगर वो मुफरद लफ्ज है तो उसकी जमा, और अगर मुरादी माना लुग़वी माना से अलग हो तो वो भी लिखिए। जैसे किसी लफ्ज का लुगत में माना अलग है, जैसे सलात, इसका माना दुआ है लुगत में और उसके मुरादी माना अलग है, तो दोनों माना लिखिए। और अगर जमा है वो लफ्ज तो उसका मुफरद लिखिए। तो ये है लुगत के एतबार से। और अगर किसी कलमे में आपसे कहा जाए कि सरफी तहकीक लिखिए तो उसमें 7 चीजें लिखनी होती हैं। सरफी तहकीक में सेगा, गर्दान, बाब, हुरूफ असलिया,
हफ्त अक़साम में से कौन सी किस्म है, शस अक़साम में से कौन सी किस्म है, और तर्जमा उसका क्या है। तो अगर इतना ना लिख सकें तो कम से कम सेगा और गर्दान तो आप ज़रूर लिखें कि कौन सा सेगा है, ये माजी है, मुजारे है, कौन से बाब से है, ये सब चीज़ें तो ज़रूर वाज़े करें। और इसका हरफ असली क्या है ये वाज़े कर दें, किस बाब से है, और इसका तर्जुमा लिख दें। नहवी तरकीब अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें एक सतर लिखिए, फिर उसकी तहकीक लिखिए। तरकीब जो होती है तरकीब लिखिए, जो आप शरह मियत आमिल के अंदर तरकीब पढ़े हैं उसी तरीके पे उस तरकीब को लिखना है। और आखिरी चीज़ ये है कि जब आप पर्चा लिख लीजिए इस तरीके से, तो फिर आप एक मरतबा पर्चे पे नज़रसानी कर लीजिए कि आपने पर्चा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जल्दी जल्दी पर्चा करके भागने की गलती ना करिए। और दूसरी चीज़, पर्चा करने के अंदर आप चाहें तो उर्दू में पर्चा कर सकते हैं और अरबी में भी कर सकते हैं, लेकिन अरबी में पर्चा तभी करिएगा जब आपकी अरबी अच्छी हो, वरना दाखिले इम्तहान में ख़ास तौर से अरबी में पर्चा अगर आपने किया है तो बड़ी सख्ती से चेक होता है। तो इसलिए अरबी अच्छी हो तो अरबी में पर्चा करिए, 5 नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अरबी अच्छी नहीं है तो सिर्फ नंबर के चक्कर में अगर आपने अरबी में पर्चा कर दिया और अरबी आपकी ठीक नहीं है तो नंबर कट जाएगा। तो दाखिला इम्तहान में आप उर्दू ही में पर्चा करिए, अरबी में करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस हेडिंग इस तरीके से आप डाल दीजिए, तो सिर्फ बड़ी हेडिंग बीच में, ऐसे ही जब अगला सवाल लिखिए तो जवाब अनिस सवाल राबे सालिस सानी जो भी है ऐसे बीच में, फिर तशकीलुल इबारा, तर्जमा, तौज़ीहुल इबारा, बयानुल मुराद, बयानुल इख्तिलाफिल अइम्मा मालदिल्ला, इसी तरह तहकीकुल कलिमातिल मखतूता लुगतन सरफन। और अगर तरकीब पूछी गई है तो अत-तरकीबुन नहविया करके सिर्फ तरकीब को हेडिंग ऐसे डाल के आप लिख दें। तो ये तरतीब है, इस तरतीब पे लिखें। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए, दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका कमेंट में जवाब दिया जाएगा, उसका हल बताया जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें कि इस तरह के कीमती वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आपकी रहनुमाई की जाती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला आपके दाखिले को आसान फरमाए।